और अभी अभी अरविंद केजरीवाल ने भी एक ट्वीट किया है राहुल गांधी की सजा को लेकर। उन्होंने एक टिप्पणी की है। राहुल गांधी को मानहानि केस में फंसाना ठीक नहीं है, केजरीवाल ने कहा है, और हम कोर्ट के निर्णय से असहमत हैं, यह अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है। तो कुल मिलाकर एक बार फिर बहस लोकतंत्र खतरे में डायलॉग के साथ वापस आ गई है, जबकि याचिकाकर्ता की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने भी अभी एक ट्वीट किया है, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन है। ये महात्मा गांधी के एक कोट है जिसे उन्होंने आज ट्वीट किया है, और इस फैसले के बाद उन्होंने ये ट्वीट किया। आप देखिए 12:13 पर ये ट्वीट उन्होंने किया है, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन है। इसका मतलब तो ये कि एक मैसेज वो देने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जो कहा था वो भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी एक लड़ाई से जुड़ा हुआ एक बयान था, और वो सत्य कह रहे हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं, 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इसमें उन्होंने कुछ भी झूठ नहीं कहा। मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान, अहिंसा उसे पाने का साधन। राहुल गांधी ने कोर्ट के फैसले के बाद ये ट्वीट किया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर भी जुड़ गए हैं। देवेंद्र, अभी तक आपने जितने भी कांग्रेस पार्टी के बयान सुने, उसे ये सुनकर तो स्पष्ट हो जाता है कि सीधा सीधा इसे पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, राहुल गांधी के बयान को सही ठहराया जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे कम से कम पब्लिक परसेप्शन में ये कोशिश की जाएगी, क्योंकि कोर्ट के द्वारा इस बात के लिए सज़ा दिया जाना अवमानना के मामले में कि किसी खास कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए आपने डिफेमेशन का जो केस था, क्रिमिनल डिफेमेशन का केस था, उसमें अगर सज़ा पाया गया तो पब्लिक किरकिरी बहुत ज़्यादा होगी, राहुल गांधी को ज़्यादा हो रही है। तो ऐसे में उस पब्लिक किरकिरी को काउंटर करने के लिए निश्चित तौर पर एक पॉलिटिकल कलर देने की और ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा, कि हम लोग इस बात को लेकर बहुत आहत नहीं है। लेकिन तय मानिए कि जब हाई कोर्ट में यह मामला जाएगा, जो कि वो अपील करेंगे ही करेंगे, क्योंकि 1 महीने का उन्हें समय दिया गया है, ये जो सजा दी गई है वो 1 महीने के लिए निलंबित है एक तरह से, क्योंकि उसका कोई इम्पैक्ट कॉन्सिक्वेंसेस, खराब कॉन्सिक्वेंसेस उनके सदस्यता पे नहीं जाना है। तो ऐसे में जब वो हाई कोर्ट में अपील करेंगे। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं, 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो माना जा सकता है ऐसा कि अपनी सदस्यता बचाने के लिए निश्चित तौर पे वो इस बात को कहेंगे कि उनकी मंशा ऐसी नहीं थी, उनका इरादा ऐसा नहीं था, किसी कम्युनिटी को टारगेट करने का इरादा नहीं था, और संभव है कि वहाँ पे माफ़ी के बारे में भी कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कोर्ट के अंदर सोचा जाए। हालांकि वो एग्जैक्टली क्या होगा वो नहीं पता, क्योंकि अगले साल चुनाव होना है, और चुनाव से 1 साल पहले ये बहुत मायने रखता है कि आप पब्लिक परसेप्शन में किस प्रकार से जाते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी ने जिन लोगों का नाम लिया वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन एक सरनेम के आधार पर आप पूरी कम्युनिटी को कहें कि इस सरनेम वाले सारे ऐसे कैसे होते हैं, वो निश्चित तौर पे शायद उनको ये बात समझ में नहीं आई होगी कि इसका कितना खराब खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। फिर से मैंने ये बयान सुना, और उसमें वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर जांच और होगी तो बहुत सारे और मोदी कल्प्रिट साबित होंगे। उसका सीधा सीधा अर्थ तो यही निकल रहा था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।